अपनी दुनिया पर एक जगह है जो सांस लेती है, एक ऐसा क्षेत्र जो जीवन से भरपूर है और रहस्यों से घिरा हुआ है। एक बड़ा हरा दिल जो जिंदगी और रहस्य से धड़कता है। यह एक ऐसा दिल है जो लगातार धड़क रहा है, जो इस ग्रह पर जीवन को बनाए रखने में मदद करता है। यह है अमेजन। सिर्फ पेड़ों का एक ग्रुप नहीं, यह एक विशाल, जटिल और परस्पर जुड़ा हुआ नेटवर्क है, बल्कि एक जिंदा, सांस लेने वाली चीज, हमारी दुनिया के अंदर एक दुनिया। यह एक ऐसा इकोसिस्टम है जो लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है और जीवन को बनाए रख रहा है। इसकी बड़ी नदी, भूरे पानी का एक सांप जो दूर से देखने पर किसी विशालकाय एनाकोंडा जैसा दिखता है, महाद्वीप से होकर गुजरती है, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इकोसिस्टम को पोषण देती है। यह नदी जीवन रेखा है जो अनगिनत पौधों और जानवरों को पानी और पोषक तत्व प्रदान करती है। अमेजन कई देशों में फैला है। इसकी सीमाएं ब्राजील, पेरू, कोलंबिया और अन्य देशों तक फैली हुई हैं। एक हरा समुद्र जो ऑस्ट्रेलिया के साइज का है, पूरी दुनिया के मौसम को इफेक्ट करता है। यह वर्षावन न केवल स्थानीय जलवायु को प्रभावित करता है, बल्कि वैश्विक मौसम पैटर्न को भी आकार देता है। इसे अक्सर हमारे ग्रह के फेफड़े कहा जाता है और यह उपाधि इसे यूं ही नहीं मिली है। इसके अरबों पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, जिसकी हमें जीने के लिए जरूरत है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे ग्रह के वायुमंडल को संतुलित रखने में मदद करती है। कैनोपी के नीचे सूरज की रोशनी मुश्किल से मोटी पत्तियों को छेद पाती है, जिससे एक जादुई और रहस्यमय वातावरण बनता है, जिससे काई, फंगस और बेलों से भरी एक हमेशा की धुंधली दुनिया बनती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां जीवन पनपता है, भले ही प्रकाश की कमी हो। हर जीव, सबसे छोटे कीड़े से लेकर सबसे बड़े शिकारी तक, इस जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग है। जिंदगी की इस आपस में जुड़ी वेब में एक जरूरी रोल निभाता है। हर प्रजाति का अपना अनूठा स्थान है और वह पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में योगदान करती है। नदी अपने आप में एक यूनिवर्स है, जिसमें हजारों ट्रिब्यूटरीज हैं जो मुख्य नदी से जुड़ती हैं और एक जटिल नेटवर्क बनाती है। कुछ ब्लैक वाटर, कुछ व्हाइट वाटर, हर एक में यूनिक स्पीशीज रहती हैं। प्रत्येक प्रकार के पानी में रहने वाले जीवों के अपने अनूठे सेट होते हैं, जो इस क्षेत्र की जैव विविधता को और बढ़ाते हैं। इस पानी के भूल भुलैया में पूरे अटलांटिक ओशन से ज्यादा मछली की स्पीशीज हैं, जो इसे जलीय जीवन के लिए एक हॉटस्पॉट बनाती है, जिसमें बड़े और गहरे पानी में रहने वाले जीव भी शामिल हैं। ये जीव इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अमेजन कुदरत की ताकत और इमेजिनेशन का एक सबूत है, एक ऐसी जगह जहां जीवन की संभावनाएं असीम लगती हैं। आश्चर्यों की एक जिंदा लाइब्रेरी जो खोजे जाने का इंतजार कर रही है। हर दिन वैज्ञानिक नई प्रजातियों और खोजों का अनावरण करते हैं, जो हमें इस क्षेत्र की जटिलता और महत्व की याद दिलाती है। यहां जिंदगी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म्स में सामने आती है। हर एक इवोल्यूशन की एक मास्टरपीस है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां विकास ने कुछ सबसे अनोखे और आकर्षक जीवों को जन्म दिया है। अमेजन हम सबको जोड़ता है, चाहे हम कितनी भी दूर रहते हों, इस इनक्रेडिबल एमरल्ड किंगडम से। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है और इसकी रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। जैसे ही सुबह होती है, अमेजन आवाज और हरकत के सिम्फनी में फूट पड़ता है। हाउलर बंदर दहाड़ते हैं, मैका और तोते आसमान को रंगों से भर देते हैं और जंगल एक वाइब्रेंट कोरस में जाग उठता है। हर आवाज और हरकत जिंदा रहने के लिए जरूरी है। टूकेन की आवाजें, कैपिबारा का चरना, आर्मी चींटियों का मार्च और स्लॉथ का कैनोपी में घुलना, सबसे तेज से सबसे धीमे तक हर जीव रेन फॉरेस्ट की ताल से बंधा हुआ है। लाखों कहानियां एक साथ सामने आती हैं। हमिंगबर्ड मंडराते हैं, पॉइजन डार्ट फ्रॉग शिकार करते हैं और कैनोपी से लेकर अंडरग्रोथ तक जिंदगी धड़कती है। यह रोजाना का जागरण अमेजन की जिंदा दिली और जीवन की डेंसिटी का एक सबूत है। रेन फॉरेस्ट की एनर्जी, रंग और ड्रामा कुदरत को उसके सबसे टकटवर रूप में दिखाते हैं। अमेजन का वादा, जीवन से भरी एक दुनिया हर दिन। अमेजन के अंधेरे में, जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंच पाती है, एक रहस्यमय दुनिया छिपी है। जगुआर राज करता है, एक शक्तिशाली शिकारी जो इस हरे भरे साम्राज्य में घूमता है। चोरी और ताकत का मास्टर, ये बिल्ली अपने शिकार का चुपचाप पीछा करती है, अपने पल का इंतजार करती है। उसका सुनहरा रोजेट मार्क्ड कोट, एक अनोखा पैटर्न जो उसे जंगल में अलग बनाता है, उसे परफेक्टली छिपाता है।
जिससे वह पत्तियों और छायाओं के बीच आसानी से घुल मिल जाता है, जिससे वह धब्बेदार रोशनी में एक प्रेत जैसा लगता है, एक मायावी प्राणी जो आसानी से गायब हो जाता है। जगुआर का टकटवर बाइट प्रकृति में सबसे ताकतवर में से एक कैमन की खाल या कछुए के खोल को छेद सकता है, जो इसकी जबरदस्त ताकत का सबूत है, जिससे वह जमीन और पानी में एक मल्टी टैलेंटेड शिकारी बन जाता है जो किसी भी वातावरण में कामयाब होने में सक्षम है। अकेला और धीरज रखने वाला जगुआर अपने क्षेत्र में घूमता है, हमेशा सतर्क रहता है। वह चुपचाप शिकार करता है, अपने शिकार के करीब सरकता है बिना किसी आहट के। विस्फोटक तेजी से हमला करता है, अपने शिकार को रत्ती भर भी प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं देता। एक एपेक्स प्रीडेटर के तौर पर जगुआर अमेजन के फूड चेन के टॉप पर खड़ा है। जगुआर पूरे इकोसिस्टम के बिहेवियर और बैलेंस को शेप देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि जंगल स्वस्थ और विविध बना रहे। शाकाहारी आबादी को कंट्रोल करके जगुआर अति चराई को रोकता है और पौधों के जीवन की विविधता को बनाए रखता है। यह जंगल के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, जहां हर प्रजाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जगुआर की प्रेजेंस एक हेल्दी रेन फॉरेस्ट का संकेत है, एक ऐसा जंगल जो फलता फूलता है और जीवन से भरपूर है। जब वह फलता फूलता है तो अमेजन भी फलता फूलता है। दोनों एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। शिकारी से ज्यादा जगुआर जंगल की ताकत और लचीलेपन का प्रतीक है। यह एक कीस्टोन स्पीशीज और जंगली अमेजन की आत्मा है, एक ऐसा प्राणी जो इस जगह की सार का प्रतिनिधित्व करता है। शांत चौकस जगुआर इस बेकाबू दुनिया की भावना को दर्शाता है, एक ऐसा प्राणी जो हमें प्रकृति के अजूबों की याद दिलाता है। जंगल के फर्श पर हरे रंग की एक नदी चलती है। लीफ कटर चींटियां, अथक किसान और आर्किटेक्ट, वे खाने के लिए नहीं बल्कि जमीन के नीचे फंगस उगाने के लिए पत्तियां काटती हैं, जो उनका अकेला खाने का सोर्स है। कॉलोनी संगठन का एक अजूबा है। सैनिक बचाव करते हैं, कार्यकर्ता काटते और ले जाते हैं, छोटे फंगस और बच्चों की देखभाल करते हैं। उनका जमीन के नीचे का घोंसला एक महानगर है, जिसमें लाखों सुरंगें और चैम्बर हैं। लीफ कटर चींटियां इकोसिस्टम इंजीनियर हैं, जो वेजिटेशन को ट्रिम करती हैं और मिट्टी को हवा देती है, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करती हैं और लैंडस्केप को शेप देती है। फंगस के साथ उनकी पार्टनरशिप कुदरत के सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी अलायंस में से एक है। अमेजन में सबसे छोटे जीव भी जंगल के हेल्थ में एक जरूरी रोल निभाते हैं। हुए अजूबों का प्रतीक है। हर फड़फड़ाहट में रेन फॉरेस्ट का जादू सामने आता है। अमेजन के गंदे पानी में एक जीव छिपा है जिसकी ताकत दिखती नहीं, इलेक्ट्रिक ईल। यह सच्ची ईल नहीं है बल्कि एक नाइफिश है। यह शिकार, बचाव और नेविगेशन के लिए बिजली पैदा करती है। इसका शरीर एक जिंदा बैटरी है जिसमें इलेक्ट्रोसाइट्स होते हैं, जो सेंसिंग के लिए लो वोल्टेज पल्सेस और शिकार को सुन्न करने के लिए हाई वोल्टेज शॉक दोनों पैदा करते हैं। ईल का इलेक्ट्रिक सेंस उसे अंधेरे में देखने की इजाजत देता है, छिपे हुए शिकार और बाधाओं का पता लगाता है। एक ही झटका मछली, मेंढक या यहां तक कि बड़े जानवरों को भी पैरालाइज कर सकता है, जिससे यह एक डरावना शिकारी बन जाता है। इलेक्ट्रिक ईल अडॉप्टेशन का मास्टर है। जहां विजन काम नहीं करती, वहां भी यह पनपता है। यह उन अनदेखी टकटों को दर्शाता है जो अमेजन की गहराई में जीवन को शेप देती है। जैसे ही रात होती है, ब्लैक कैमन निकलता है, अमेजन का सबसे बड़ा और सबसे टकटवर पानी का शिकारी। ब्लैक वाटर नदियों में छिपा हुआ यह बिना हिले इंतजार करता है, फिर विस्फोटक ताकत से हमला करता है। इसके अलग अलग खाने में मछली, कैपिबारा, बंदर और यहां तक कि जगुआर भी शामिल है, जिससे यह एक एपेक्स प्रीडेटर बन जाता है। कैमन की शिकार करने की तकनीक, चोरी, धीरज और खतरनाक डेथ रोल उसकी डोमिनेंस को पक्का करती है। जानवरों की आबादी को कंट्रोल करके यह नदी के इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखता है। सूखे मौसम में यह पानी के गड्ढे खोदता है, जिससे दूसरी स्पीशीज के लिए जरूरी ठिकाने बनते हैं। ब्लैक कैमन एक कीस्टोन स्पीशीज है। उसका जिंदा रहना पूरी नदी सिस्टम के हेल्थ से जुड़ा है। उसकी पुरानी नजर अमेजन की कच्ची, बेकाबू ताकत का प्रतीक है। हजारों सालों से अमेजन परफेक्ट बैलेंस में पनपता रहा है, एक ऐसा इकोसिस्टम जो जीवन से भरपूर है, लेकिन अब इंसानी एक्टिविटी की वजह से एक गंभीर संकट का सामना कर रहा है। इसकी नाजुक स्थिरता खतरे में है। जंगल की कटाई जमीन को नुकसान पहुंचाती है, पेड़ों को बेरहमी से गिराया जा रहा है, खेती के लिए बड़े इलाकों को साफ करती है, प्राकृतिक आवास को नष्ट किया जा रहा है। सोया और माइनिंग के लिए, लालच और मुनाफे के लिए जंगलों को काटा जा रहा है। जंगल को टुकड़ों में बांटती है और मौसम के पैटर्न को बिगाड़ती है, जिससे पूरे क्षेत्र की जलवायु प्रभावित होती है।
कम पेड़ों का मतलब है कम कार्बन सोखना, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और भी बदतर हो जाती है। ज्यादा गर्मी और सूखा अमेजन के नाजुक इकोसिस्टम को खतरे में डाल रहा है। और आग लगने का ज्यादा खतरा, जंगल जल रहे हैं जिससे भारी मात्रा में कार्बन निकलता है। नदियां अवैध माइनिंग से निकलने वाले मरकरी से जहरीली हो जाती हैं, जिससे पानी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। और खेती के कचरे से प्रदूषित होती है, जिससे जलीय जीवन खतरे में पड़ जाता है, जिससे वाइल्ड लाइफ और लोकल कम्युनिटीज को खतरा होता है जो इस जंगल पर निर्भर है। अमेजन का नुकसान एक ग्लोबल डिजास्टर है, यह सिर्फ एक क्षेत्रीय समस्या नहीं है। इसका विनाश क्लाइमेट चेंज को तेज करता है, जिससे दुनिया भर के मौसम के पैटर्न प्रभावित होते हैं और अनगिनत स्पीशीज और पोटेंशियल मेडिसिन को मिटा देता है जो हमेशा के लिए खो सकते हैं। हम एक अजूबों की दुनिया को तबाह कर रहे हैं, एक ऐसा खजाना जिसे संरक्षित किया जाना चाहिए। इससे पहले कि हम इसे पूरी तरह से समझ पाएं, हम इसकी जटिलताओं को पूरी तरह से समझने से पहले ही इसे खो रहे हैं। इसके बाद की खामोशी खोए हुए स्वर्ग की आवाज है, एक चेतावनी जो हमें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करनी चाहिए। अमेजन का भाग्य हम सब के लिए एक चेतावनी है, हमें इसे बचाने के लिए मिलकर काम करना होगा। अमेजन का भाग्य दूर नहीं है, यह पूरी इंसानियत के भविष्य से जुड़ा है। उसकी ऑक्सीजन, कार्बन स्टोरेज और क्लाइमेट रेगुलेशन हम सबको जिंदा रखती है। अमेजन को बचाने के लिए ग्लोबल रिस्पांसिबिलिटी चाहिए, कानूनों को लागू करना, सस्टेनेबल इकोनॉमीज को सपोर्ट करना और इंडिजिनस गार्डियन को एम्पावर करना। इस कॉम्प्लिकेटेड इकोसिस्टम को समझने और बचाने के लिए साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशन बहुत जरूरी है। एक इंसान के तौर पर हमारी चॉइस मायने रखती है। सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करना और अवेयरनेस फैलाना। अमेजन एक अनमोल खजाना है, इवोल्यूशन की एक जिंदा लाइब्रेरी। उसका जिंदा रहना अर्जेंट, पक्के एक्शन पर डिपेंड करता है। हमें उसके गार्डियन और चैंपियन बनना चाहिए। अमेजन का भविष्य हमारे हाथों में है। आइए पक्का करें कि हमारे ग्रह के फुसफुसाते फेफड़े आने वाली पीढ़ियों के लिए सांस लेते रहे।